इन वीडियो को देखिए और इन वीडियो को देखने के बाद ज़रा मातम कीजिए, अफसोस कीजिए और रोइए मुसलमानों की हालत पर, अश्कबार होइए मुसलमानों की तनज़्ज़ुली पर और मुसलमानों के बेइज्जत ज़लील और रुस्वा होने पर। ये जितनी भी आप लड़कियों को देख रहे हैं, जिन लड़कियों को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है, इसी के साथ साथ आप कुछ लड़कों को भी देखेंगे दूसरी वीडियो में, लड़कों को भी पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ये मुजफ्फरनगर शहर की वीडियो है, वो मुजफ्फरनगर शहर कि जहां हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने जन्म लिया है और वहां से निकले हैं। इसके अलावा और बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात वहां से निकली हैं और वहां से पैदा हुई हैं। उस मुजफ्फरनगर का हाल ये है जो देवबंद के करवट में बसता है। उस मुजफ्फरनगर का हाल ये है कि जो सहारनपुर की साये में पलता है और रहता है। उस मुजफ्फरनगर का हाल ये है कि उस मुजफ्फरनगर में 50 लड़कियां होटल में आपत्तिजनक हालत में, अस्त व्यस्त हालत में पकड़ी गई हैं और इन 50 लड़कियों में से 44 लड़कियां मुसलमानों की हैं। ये जो 44 लड़कियां पकड़ी गई हैं, इनके साथ 6 लड़कियां हिंदुओं की हैं। ये 50 लड़कों के साथ पकड़ी गई हैं। 50 लड़कों में से 49 लड़के हिंदुओं के हैं और एक लड़का मुसलमान है। और जितनी भी ये लड़कियां हैं और जितने भी ये लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे के सारे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं, 2 कॉलेज हैं वहां पर मुजफ्फरनगर में, 2 कॉलेज हैं। एक कॉलेज है अजमत डिग्री कॉलेज और दूसरा है जैन डिग्री कॉलेज। ये सारी की सारी लड़कियां इन कॉलेज में पढ़ने वाली हैं। इसी तरीके से जो लगभग 50 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे के सारे एक कॉलेज है वहां पर श्री राम के नाम से, वहां से पढ़ने वाले हैं। बड़ा अफसोस है इस वीडियो, इस मंजर को देख करके कि माँ बाप कितने अंधे हो चुके हैं, माँ बाप कितने बेहया हो चुके हैं, माँ बाप कितने बेशरम हो चुके हैं कि उनको इतना भी शऊर नहीं है कि हमारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, किनके साथ जा रही हैं, उनके आने और जाने की टाइमिंग क्या है। ऐसी लाशऊरी कि लड़कियां गैरों के हाथों में जा नहीं रही हैं बल्कि जा चुकी हैं, होटलों में जा रही हैं और उनके साथ ज़िनाकारियां कर रही हैं। और माँ बाप समझ रहे हैं कि हमारी लड़की तो अभी बच्ची है, माँ बाप समझ रहे हैं कि तो हमारी लड़की अभी बड़ी सीधी है, माँ बाप समझ रहे हैं कि हमारी लड़की तो बहुत सीधी सिंपल है और कुछ करती भी नहीं है, कुछ जानती भी नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। इतने अंधे हो चुके हैं, इतने नाबीना हो चुके हैं कि ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। उलमा तकरीर कर करके थक गए हैं, उलमा समझा के थक गए हैं, उनके गले फट गए, उनके मुंह फट गए। लेकिन इनकी शर्म और गैरत जो है ना, जहाँ दफन है वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही है। उलमा समझा रहे हैं आप लड़के लड़कियों को पढ़ाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन उनकी इज्जत की हिफाजत करना ये आपको तालीम दिलाना से और तालीम देने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनके पास इस्लामी तालीम होती, इस्लामी बेदारी होती, इस्लामी शऊर होता तो कभी भी अपनी इज्जत गैरों के हवाले नहीं करते। अब ये वीडियो, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तकरीबन यूपी के हर चैनल पर ये वीडियोस और ये खबरें नशर की जा रही हैं, फॉरवर्ड शेयर की जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं। कितनी बड़ी बेशर्मी और कितनी बड़ी बेहयाई की बात है ये मुसलमानों के लिए, और कितनी बड़ी गैरत और कितनी बड़ी शर्म की बात है ये मुसलमानों के लिए कि हाय मुसलमान कहाँ सो रहा है, मुसलमान तो कब जागेगा, तुझे अकल कब आएगी। और दुनिया में, खास तौर से तेरे मुल्क हिंदुस्तान भारत में, क्या तुम्हारे खिलाफ कैसी प्लानिंगें बनाई जा रही हैं, तुम्हारी लड़कियों के खिलाफ अलग प्लानिंगें बनाई जा रही हैं, तुम्हारे लड़कों के खिलाफ अलग प्लानिंगें बनाई जा रही हैं, तुम्हारी मस्जिदों, तुम्हारे मदरसों और तुम्हारे उलमा के खिलाफ अलग प्लानिंगें बनाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी लड़कियां गैरों के बिस्तर जाकर गरम कर रही हैं। लेकिन मुसलमानों को कोई शर्म और गैरत नहीं है, ना भेजेंगे कॉलेज में और भेजेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बनाएंगे। देखो ये कॉलेज में जाकर डॉक्टर
डॉक्टर बननी है, ये कॉलेजों में जा करके ये जज बननी है, कॉलेजों में जा करके ये पुलिस अधिकारी बननी है, बड़ी बड़ी IPS अधिकारी बननी है। ये है इनका हाल। देखो कि 50 लड़कियां पकड़ी गई हैं, 50 में से 44 लड़कियां मुसलमानों की हैं और 50 लड़के पकड़े गए हैं, 50 लड़कों में से 49 लड़के हिंदू हैं और 1 लड़का मुसलमान है। हमें इस बात का दर्द नहीं है कि गैर मुस्लिमों के साथ क्यों पकड़ी गई हैं, हमें इस बात का दर्द है कि ये गई क्यों वहां पर। अगर 50 लड़के मुसलमान भी होते तब भी अल्लाह की कसम हमारे दिलो दिमाग में ऐसा ही रंज और गम होता जैसे इन लड़कों के साथ पकड़ जाने पर हुआ। ये अपनी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रही है? इसलिए कि इनसे पहले इनके घर वालों का, इनके माँ बाप का, इनके भाई बंदों का जनाजा निकला, इस वजह से ये अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल रही हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि जहां कहीं बच्चों को पढ़ाएं, उन पर पैनी नजर रखें, उन पर गहरी नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मामला उस वक्त ओपन हो, पता चला कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत और अब कुछ नहीं बचा, सांप निकल गया, रस्सी निशान को पीटते रहें, अब इससे कुछ नहीं होता। आपसे गुजारिश है, होश रहें, सतर्क, होश में रहें, सतर्क रहें और चौकन्ना रहें, खास तौर से जवान मुस्लिम जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को लेकर। गुजारिश है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।